ओम शांति। आज हम 98th अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका डेट है 18 अप्रैल 1971। मन के भावों को जानने की विधि तथा फायदे। इसमें बाबा ने एक टर्म यूज किया है, ज्ञान की महीनता। तो ज्ञान की महीनता क्या होती है वो इस मुरली से बहुत क्लियरली पता चलता है। बाबा ने कुछ टर्म्स के इतने डीप मीनिंग बताए हैं। फॉर एग्जांपल, हिंसा। भले ही हम समझते हैं कि हिंसा क्या है या डबल अहिंसा क्या है, हम ये भी समझते हैं कि मन से किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा बन जाती है। लेकिन बाबा ने इससे भी कुछ डीप बातें बताई हैं जिनको सुन के समझ के एहसास होगा कि ज्ञान के सागर की गहराई क्या है। और जैसे कि शब्द है मन मनाभव, तो मन मनाभव को शब्द से ही निकलता है मन के भाव। तो बाबा ने कहा ये मन मनाभव की स्थिति सूक्ष्म है। जितनी इस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, मन के भावों को समझते जाएंगे, दूसरों के मन के भाव को। उससे क्या होगा, किसी के मन के भाव को समझने से आप उसकी सेवा उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे कि उसको क्या चाहिए। आप समझ पाएंगे कि इसको हम क्या दें, इसको किस शक्ति की आवश्यकता है, किस गुण की आवश्यकता है, किसी समस्या का समाधान चाहता है या ज्ञान चाहता है, क्या चाहता है ये। उससे फिर 4 चीज़ों की बचत होती है: समय की, संकल्प की, संपत्ति की और शक्ति की। तो मन बनाभव की स्थिति से मन के भाव जानने की जो सिद्धि प्राप्त होती है, उससे हमारे ये 4 इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स हैं ये बच जाते हैं। और अल्टीमेटली यही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिनको हमें बचाना है और सही जगह पर लगाना है। फिर बाबा ने एक बात कही कि इस समय तुम सर्व पर अधिकार प्राप्त करते हो और किसी भी प्रकार की अधीनता में ना हो, सभी प्रकार की अधीनता को समाप्त करो। इसके बाद बाबा ने कहा कि सर्व पर अधिकार प्राप्त करने के लिए 3 बातें करनी पड़ेंगी: रूहानियत में रहना, रोहाब और रहमदिल। फिर बाबा ने कहा कि इसमें से कोई भी एक चीज़ हो, दूसरी चीज़ ना हो या तीसरी चीज़ ना हो तो चलेगा नहीं, वो बात बनेगी नहीं। आपने देखा होगा, कल भी हमने मुरली में पढ़ा था, बाबा ने कहा कि 3 प्रकार का दान करना है या तीनों प्रकार की सेवा करनी है और तीनों प्रकार की सेवा की प्राप्ति अलग-अलग है। उनमें से एक भी मिस होती है तो वो गड़बड़ है। इसी प्रकार से इन तीनों में से भी कुछ एक मिस होता है तो वो ठीक नहीं है। मान लीजिए रूहानियत है पर रुहाब नहीं है, या रूहानियत और रुहाब है लेकिन रहमदिल नहीं है, तो बात बनती नहीं है। फिर बाबा ने काफ़ी डिटेल से इस टॉपिक को इसमें टच किया है और ये पहले शायद किसी मुरली में इतना डायरेक्टली नहीं आया है। बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं को झुकना है और इसके आगे पीछे काफ़ी गहरी बातें हैं कि उसमें हमें हमारा क्या रोल है और हमें झुकना है या नहीं झुकना है, क्या करना है, कहाँ झुकना है। फिर बाबा ने कहा कि महान बनने के लिए ज्ञान की महीनता में जाओ। और इसके अलावा इस मुरली में बहुत सारी जगह चेकिंग की काफ़ी सारी बातें आई हैं, तो उन पे आपको अलग से इंडिविजुअल अटेंशन देना है। डायरी में नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा कि क्या-क्या बातें चेक करनी है। इसके बाद बाबा ने दान, पुण्य और अहिंसक, इन तीनों शब्दों का बहुत बहुत गहरा मीनिंग बताया है। अभी तक अगर हम अपने आप से पूछें कि पुण्य का क्या मतलब है, तो हम जो बताएँगे शायद बाबा ने जो बताया है उससे वो बहुत दूर होगा। तो क्या मतलब है दान का और क्या मतलब है पुण्य का और डबल अहिंसक बनने का, ये सारा हम देख के फिर बाद में एक बार रिवाइज़ करेंगे। बाबा ने पहला प्रश्न पूछा है कि सभी जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी मन-मनाभव की स्थिति में स्थित हो। जो स्वयं मन-मनाभव की स्थिति में स्थित हैं, वह औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए, तो मन-मनाभव की स्थिति में स्थित होकर उसके मन के भाव को स्पष्ट समझ सकते हो। क्योंकि जब मन-मनाभव की स्थिति सूक्ष्म स्थिति बन जाती है,
तो सूक्ष्म स्थिति और सूक्ष्म भाव को समझ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या होता है कि किसी ने बोला है कुछ लेकिन उसका भाव कुछ और है। तो ऐसे समय में ज़रूरत है, बाबा कह रहे हैं कि बोल भले क्या भी हो, लेकिन भाव किसी का क्या है, उसको जानने का अभ्यास करते जाओ। इससे क्या फ़ायदा होगा? हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना है अथवा प्राप्ति की इच्छा है, उसको वही मिलने से क्या होगा? आप जो उनको बनाने चाहते हो वह बन जाएँगे, अर्थात सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अगर कोई शांति का प्यासा है, तो उसको शांति मिल जाए तो क्या होगा? प्राप्ति से अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएँगे। तो मन के भाव को परखने से, समझने से परिणाम क्या निकलेगा? कभी क्या होता है कि समय, संकल्प, संपत्ति और शक्ति बहुत लगानी पड़ती है। फिर क्या होगा? सफलता स्वयं आपके सामने आएगी। किस बात से हुआ ये? मन-मन अनुभव से। बाबा ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो गायन है प्रकृति दासी बनती है, वह क्या सतयुग में होनी है? सतयुग में तो यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने से प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी जो इतना पुरुषार्थ करते हो प्रकृति के ऊपर विजयी होने का, उस पर विजय का फल व प्राप्ति इस श्रेष्ठ जन्म में ही दिखेंगे। तो प्रकृति आपके सामने आपको अधीन नहीं बनाएगी, लेकिन अधिकारी बनकर प्रकृति के कर्तव्य को देखेंगे। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। इसको थोड़ा अनुभव करने की कोशिश करते हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसी संपूर्ण स्टेज जिसमें कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं रहेगी, सर्व पर अधिकार अनुभव करेंगे। तो ये मास्टर ऑलमाइटी की स्टेज है। तो इसके लिए क्या करना पड़े? एक तो रूहानियत, दूसरा ईश्वरीय रोहाब दिखाई दे और तीसरा सर्विस में सदैव रहमदिल का संस्कार व गुण प्रत्यक्ष हर आत्मा को अनुभव हो। यह तीनों ही बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में और सर्विस अर्थात कर्म में दिखाई दें, तब समझो कि अब सफलता हमारे समीप आ रही है। और तीनों ही बात साथ में चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि महान आत्मा बनकर हर संकल्प और हर कर्म करते हो। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। इस स्मृति से किसी के भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। जैसे आपके जड़ चित्रों के सामने कितना भी कोई आज कलयुग के महान मर्तबे वाला आए तो क्या होगा? सिर झुकाएंगे। तो सिर झुकाने का क्या मीनिंग है, ये बाबा ने इसमें काफ़ी काफ़ी डिफरेंट तरीके से समझाया है। इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो जब चित्रों के आगे सिर झुक जाता है तो क्या चैतन्य चरित्रवान सर्व गुणों में बाप समान चैतन्य मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकेंगे? या समझते हो कि ये रिजल्ट भविष्य की है, अभी होना है या कब, अंत में भी कितना समय पड़ा है? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर झुक कर झुकाया तो क्या बड़ी बात है। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, यह लक्ष्य रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है।
तो ये भी एक बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन है ये। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। जब आत्माएं भी झुकाने का लक्ष्य रखकर कईयों को अपने आगे झुकाकर दिखाती हैं, तो इसकी भेंट में देखो, बाबा मतलब बता रहे हैं कि दुनिया में भी कोई अगर बहुत अच्छा काम करता है तो वो किसी के आगे झुकते थोड़ी हैं। लेकिन आपका तो यह स्थापना का कार्य कितना ऊंच है और किसकी मत पर है, उसके आगे सर्वात्माओं को झुकना है। यह लक्ष्य रखकर, यह ईश्वरीय रोहाब धारण कर किसी के भी सामने जाओ, तो देखो रिजल्ट क्या निकलती है। तो हमारी कॉन्शियसनेस ये एलिवेटेड और हायर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। महानता लाने के लिए ज्ञान की महीनता में जाना पड़े। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभवी कम। तो अपने को चेक करो, महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वह स्मृति में रखो। ये बहुत अच्छी बात है, व्यक्त मुरली से हमें बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट्स मिलते हैं और इन पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इनको अपनी डायरी में नोट करके दिन भर हमें चेक करते रहना चाहिए एक्चुअली। तो बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते से सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया, महादानी बने। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य दान पुण्य होता है, तो ये सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले हैं। तो फिर क्या दान किया, कितनों को दान किया और कौन सा दान किया? बाबा कितने स्पेसिफिक होते हैं अपनी बात में कई बार, कितनों को किया और कौन सा दान किया। फिर बाबा कह रहे हैं इसके अलग बात, जैसे महान आत्माओं का भोजन खान पान आदि महान होता है, वैसे देखना है आज हमारी बुद्धि का भोजन महान रहा, शुद्ध भोजन स्वीकार किया। जैसे देखो, महान आत्मा कहलाने वाले अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं, तो उनको देख करके सभी क्या कहते हैं, कहेंगे यह महान आत्मा है। तो अपने आप को आप ही चेक करो कि आज हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। तो आज सारे दिन में बुद्धि का आहार कौन सा रहा? अगर कोई अशुद्ध संकल्प व विकल्प व व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया, तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्वात्माओं को सुख का दान देने का लक्ष्य होता है। वह सुख देता है और सुख लेता है। तो महान आत्मा का एक और क्या परिचय हो गया, सुख देना और सुख लेना। तो ऐसे अपने आप को चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से आज के दिन कोई को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। फिर बाबा ने कहा कि दान हो गया, अब हो गया पुण्य की बात। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, इसको कहते हैं पुण्य का कर्तव्य। जैसे भक्ति में होता है ना, कोई तीर्थ स्थान होगा तो वहाँ धर्मशाला बनवाया, तो वो धर्मशाला बनवाने से लोगों को रहने की सुविधा होती है, तो लोगों के दिल से आशीर्वाद निकलती है, पुण्य का काम लोग समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जिसको सुख देंगे उसके अंदर से आपके प्रति आशीर्वाद निकलेगी, तो यह है पुण्य का काम। और मुख्य लक्षण है हिंसा, अहिंसा। तो आप सारे दिन में यह भी चेक करना कि कोई हिंसा तो नहीं की। कौन सी हिंसा होती है जिसको चेक करना है। तो बाबा ने इसमें काफी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। आप अपने को डबल अहिंसा कहलाती हो ना। मनसा में अपने संस्कारों से युद्ध भी चलती है, तो माया को मारने की हिंसा तो करते हो। फिर बाबा कह रहे हैं युद्ध होते हुए भी इसको अहिंसा क्यों कहते हैं? माया से हमारी युद्ध है तो फिर वो हिंसा हो गई ना। बाबा कह रहे हैं क्योंकि
इस युद्ध का परिणाम सुख और शांति का निकलता है। हिंसा अर्थात जिससे दुख और शांति की प्राप्ति हो, लेकिन इससे शांति और सुख की व कल्याण की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसको हिंसा नहीं कहते हैं, तो डबल अहिंसक ठहरे। एक हो गई माया से युद्ध। बाबा कह रहे हैं कि आज के सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की है, चेक करना है। अगर कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हैं तो यह भी हिंसा हुई। जैसे तीर द्वारा किसी को घायल करना हिंसा हुई ना। और ये तो होता ही होगा बहुत ना, क्या कह सकते हैं। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार अगर कोई शब्द द्वारा कोई की ईश्वरीय स्थिति को डगमग अर्थात घायल कर दिया तो यह हिंसा हुई ना। असली सत्वप्रधान संस्कार व जो अपने ओरिजिनल ईश्वरीय संस्कार आत्मा के हैं, उनको दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो मानो जैसे कि किसी का गला दबाया जाता है तो वह हिंसा मानी जाती है। तो अपने ओरिजिनल अथवा सत्व प्रधान स्थिति के संस्कारों को दबाना यह भी हिंसा है। ये अहिंसा का ऐसा मीनिंग है जो शायद आज तक हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, सोचा भी नहीं है। अपने ही सद्गुणों को, अच्छे संस्कारों को मार के बुरे संस्कारों को यूज करना, ये बाबा कह रहे हैं हिंसा हुई। क्योंकि आपने अच्छे संस्कारों को मारा पहले, अपने ओरिजिनल संस्कारों को समझा। बाबा कह रहे हैं तीनों बातें चेक करो। महान आत्मा के तीन लक्षण होते हैं, दान, पुण्य और अहिंसक। तो जब भी हम अपने आप को अब ये याद दिलाते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, तो ये तीनों बातें हमारे मन में तुरंत आनी चाहिए। महान आत्मा हूँ अर्थात सुख देने वाली, दान करने वाली आत्मा हूँ, पुण्य करने वाली आत्मा हूँ और अहिंसक आत्मा हूँ। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो क्या होगा, महान आत्माओं के आगे सभी जरूर सिर झुकाएंगे। तो इस मुरली में अगर आप बहुत गहराई से देखें, सोचें और चिंतन करें, तो हर बात का आपस में इंटरकनेक्शन है। और जब ये कनेक्शंस के थ्रू हम मुरली को समझते हैं तो हमें उसके डीपर एस्पेक्ट समझ में आते हैं। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स को समझना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारी बातों का कनेक्शन क्या है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाबा ने कहा कि क्या स्थूल सर झुकाएंगे, क्या झुकाएंगे, कैसे, तो ये भी सोचना है। तो आजकल जो अपने को ऊंच महान समझते हैं, वह अपने कर्तव्य को ऊंच महान समझते हैं, वह सिर झुकाएंगे अर्थात महसूस करेंगे कि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के आगे हम सभी के कर्तव्य तो कुछ भी नहीं है। अपनी श्रेष्ठता को श्रेष्ठ न समझ साधारण समझेंगे, तो इसको कहते हैं सर्वात्माएं आपके आगे सिर झुकाएंगी। मतलब व्हेन दे रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन एंड योर अचीवमेंट्स इन ए स्पिरिचुअल सेंस। मतलब दुनिया में भी लोग समझते हैं ना कि हमने कोई सामाजिक संस्था खोली है तो हमने ऐसा किया वैसा किया, नोबेल प्राइज मिला, पीस प्राइज मिला। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आप दुनिया परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हो। वो जब बाद में उनको पता चलेगा तो उनको फिर आइडिया होगा कि उन्होंने तो कुछ भी ऐसे किया ही नहीं बड़ा। ये तो सबसे बड़ा काम है, विश्व परिवर्तन। तो अब समझा क्या चेक करना है। सारे दिन में महान आत्मा के जो महान कर्तव्य व लक्षण हैं वह कहाँ तक प्रैक्टिकल में आए। तो अभी तक जो हम समझते थे कि मैं एक महान आत्मा हूँ, उसकी क्या गहराई है वो आज हमने समझी। इसके बाद बाबा ने कुछ कुछ बातें और बताई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रजा के साथ भक्त भी बनाने हैं, सारे कल्प की प्रारब्ध की नूद अभी ही होनी है, वारिस भी बनाने हैं और प्रजा भी अभी बनानी है, द्वापर युग के भक्त भी अभी बनेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है। आपके भक्तों में भी आप लोगों द्वारा भक्ति के अर्थात भावना के संस्कार भी भरने हैं। भक्ति के संस्कार अर्थात भावना के संस्कार, यह बहुत ऊंचे हैं। सिर्फ इस भावना के संस्कार भरने से भक्त बन जाएंगे।
तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो भक्त भी अभी बनाने हैं। तो वारिस अर्थात रॉयल फैमिली, प्रजा और भक्त तीनों ही प्रत्यक्ष होते जाएँगे। तो महानता लाने के लिए ज्ञान की गहराई महीनता में जाना है। जितना-जितना ज्ञान की महीनता में जाएँगे उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव ही कम। तो ये एक बहुत ही गहरी मुरली, हर दिन ऐसा लगता है कि आज की मुरली सबसे गहरी है, यानी ज्ञान सागर की हर लहर कमाल है। तो इसमें हमने देखा कि मन मनाभव की सूक्ष्म स्थिति में स्थित होने से मन के सूक्ष्म भावों को जान सकेंगे, उसे सफलता मिलेगी, फिर उससे आपका समय, संकल्प, संपत्ति, शक्ति सभी बच जाता है और संपूर्ण स्टेज वो है जिसमें किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं होती और सर्व पर अधिकार यानी प्रकृति पर, माया पर, विकारों पर, देह पर, संकल्पों पर, सभी कुछ पर अधिकार अनुभव करने वाली स्टेज है, जिसमें रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का बैलेंस होता है और ऐसी स्टेज के आगे सर्वात्माएँ झुकती हैं मन से क्योंकि वो मन से ये मानती हैं कि इनका कार्य अति श्रेष्ठ, अति ऊँचा है, उसके आगे हमारा कार्य कुछ भी नहीं। तो ऐसे ज्ञान की महीनता में जाने से महान बनेंगे और महीनता में जाने के लिए चेकिंग करना है और महान आत्मा वो है जो अपने कर्तव्य में दिन भर दान अर्थात सुख देना, पुण्य यानी आशीर्वाद लेने वाले काम करना और अहिंसक यानी मन हम किसी की स्थिति को डगमग करने वाले बोल ना बोलें, ऐसे संकल्प ना करें और ना ही हम अपने ही अंदर के ओरिजिनल संस्कारों का गला दबाएँ। तो ये सारी बाबा ने बातें हमें बताई। अच्छा, ओम शांति।